गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज हमें पढ़ना है थर्ड टॉपिक ऑफ बेसिक ऑफ मैथ्स। बेसिक ऑफ मैथ्स का तीसरा टॉपिक हमें पढ़ना है बोल्ट्जमान रूल। बोल्ट्जमान रूल, ठीक है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट्स। इसको बोलते हैं हिंदी में कोष्ठक, कोष्ठक, ये हो गया कोष्ठक। इसके बाद ओ होता है हमारा ऑफ, हिंदी में का। इसके बाद हमारा डी फॉर डिवीजन, डी फॉर डिवीजन, डिवीजन मीन्स भाग। डिवीजन के बाद एम मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मीन्स हिंदी में गुना। एज पर रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कि सर थोड़ा हिंदी में भी पढ़ाइए, इसलिए आज हम हिंदी में पढ़ते हैं। ओके, तो कोई बात नहीं, हिंदी में हम पढ़ेंगे। एस फॉर सब्सट्रैक्शन, सबट्रैक्शन, सॉरी। नाउ सबट्रैक्शन मतलब घटाना, ठीक है। ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, घटाना, ठीक है। तो बोल्ट्जमान का जो ये बोल्ट्जमान शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं कि हमें सबसे पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करना चाहिए, देन का, जैसे कि हम परसेंटेज निकालते हैं तो ऑफ यूज करते हैं, मालूम है। जैसे हम बोलते हैं 1/4 ऑफ 2, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, मान लो हम बोल रहे हैं 1/4 ऑफ 2, या परसेंटेज निकाल रहे हैं 25% ऑफ 2, लाइक दैट। इस तरह की कंडीशन में क्या हो रहा है कि हम ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। हिंदी में का, तो इसको हम ऐसे भी मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या आता है 2 1 2 2 2 4, है ना। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 मीन्स यहाँ कितना आया 1/2, ऑब्वियसली 0.5। सिमिलरली हियर 25% ऑफ 2, इट मीन्स 2 into 25/100। बट आपको मालूम है परसेंटेज निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं 25 4 100, 412, इट मीन्स 1/2 इक्वल टू 0.5। आ रहा है कुछ समझ में? तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझना है बोल्ट्जमान रूल है क्या। बोल्ट्जमान रूल ये है कि हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने आते हैं, देन ऑफ, देन डिवीजन करना होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना होता है, लास्ट इन द लास्ट सब्ट्रैक्शन करना होता है, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको फॉलो करना होता है। थोड़ा हम रब कर लेते हैं। अब बोल्ट्जमान रूल को सबसे अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें सबसे पहले ब्रैकेट्स के बारे में जानना चाहिए। ब्रैकेट्स कितने प्रकार के होते हैं। फॉलोइंग देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। हम देखेंगे कि 4 प्रकार के ब्रैकेट्स होते हैं, है ना, ब्रैकेट्स। इसको हिंदी में कोष्ठक हमने लिख ही दिया है, ठीक है। तो ब्रैकेट्स, फर्स्ट हिंदी में बोलेंगे रेखीय कोष्ठक, इसको बोलेंगे बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट। दूसरे नंबर पर हमारा आता है छोटा कोष्ठक, मतलब स्मॉल ब्रैकेट। इसका सिंबल कैसा है, नोटेशन कैसा है इसका,
बार, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट का सिंबल ये हो गया सिंबल, ठीक है। एंड थर्ड नंबर मंझोला, मंझोला कोष्ठक या मंझला कोष्ठक, ठीक है। इसको बोलेंगे इंग्लिश में कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। इसका नोटेशन नोटेशन क्या, इसका सिंबल इस तरीके से, ये हो गया हमारा कर्ली ब्रैकेट। इसके बाद आएगा हमारा फोर्थ नंबर बिग ब्रैकेट। पहले मैंने हिंदी लिख लिया है, इंग्लिश लिख लिया है, हिंदी भी होगा इसका बड़ा ब्रैकेट, बड़ा कोष्ठक, ठीक है। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से। तो अब हमने ब्रैकेट्स की बात की, तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है, इसलिए हमें ब्रैकेट्स के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मतलब ब्रैकेट्स के सिंबल एक ये हो गया, दूसरा ब्रैकेट हमारा ये हो गया, तीसरा ब्रैकेट ये हो गया, और फोर्थ नंबर का ब्रैकेट हमारा ये हो गया। इस तरीके से ब्रैकेट के सिंबल है, ठीक है। डिवीजन का सिंबल एक तो ये हो गया, ये हम अपॉन लिखते हैं, अपॉन में कोई भी संख्याओं को लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। दिस अपॉन साइन इज a division sign also, and here multiplication है ना, क्रॉस एंड सब्ट्रैक्शन, साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन, घटाने का साइन ये हमारा है, ठीक है। एंड एडिशन का, एडिशन हमने यहाँ बताया है, ये एडिशन है, एडिशन, एडिशन का साइन क्या हो गया हमारा प्लस साइन फॉर एडिशन, जोड़ने का साइन प्लस, ठीक है। तो इस प्रकार से बोर्ड मास, हमारा बोर्ड मास मतलब होता क्या है, ठीक है, ये हमने अभी जान लिया। अब हम बात करते हैं ब्रैकेट्स के, है ना। ब्रैकेट्स कैसे कैसे, बार ब्रैकेट क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट है ना, कैसे यूज होता है सीक्वेंस के हिसाब से। सीक्वेंस के हिसाब से हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, बार मतलब बार को सॉल्व करना होता है। देन स्मॉल ब्रैकेट आफ्टर कर्ल ब्रैकेट एंड देन बिग ब्रैकेट, स्मॉल कर्ल बिग ब्रैकेट। हिंदी में इसको बोलेंगे बार को रेखीय कोष्ठक, है ना, छोटा कोष्ठक, मंझोला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो यही सीक्वेंस भी रहती है हमेशा। सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना होता है, फिर इसको, फिर इसको, देन ऑफ सॉल्व करना होता है, देन डिवीजन सॉल्व करना होता है, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं सीक्वेंस। एक बार मैं फिर से सीक्वेंस लिख देता हूँ। ये सॉल्व किया, कोष्ठक ब्रैकेट सॉल्व किया हमने, देन ऑफ, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, एंड देन सब्ट्रैक्शन, है ना। ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, कोष्ठक सॉल्व कीजिए, ऑफ कीजिए, देन, है ना, भाग दीजिए, गुणा कीजिए, जोड़िए, और देन लास्ट में सबसे आखिरी में घटाइए। इस प्रकार से हम बोर्डमास रूल को देखते हैं। जनरली फर्स्ट बार ब्रैकेट, तो बार ब्रैकेट जनरली, ये बार ब्रैकेट के लिए लोग जनरली परेशान रहते हैं। तो बार ब्रैकेट आपने देखा होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा कि रिकरिंग मतलब नंबर्स डेसिमल प्लेसेस के बाद रिकरिंग होते हैं, मतलब पुनरावृत्ति होती है डेसिमल्स की। तो जो जैसे 0.3333 कभी ऐसा कोई नंबर आ रहा है कुछ डिवाइड करने पर, ये कभी खत्म नहीं हो रहा है ना, ऐसे नंबर्स इंफिनिट तक चल रहे हैं, तो ये कभी खत्म नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0.3 ऐसे ऊपर बार लगाकर,
और हमने 9th में भी इसके कुछ सॉल्यूशंस देखे थे, है ना, आप जानते हैं। तो 0.3 बार ये जो नंबर है ना, इसको यहाँ बार लगाकर लिखना, मतलब ये रिपीटिंग नंबर्स को हमने लिखना, इस तरीके से बात हुई। तो बार ब्रैकेट एक तो ये जनरली यूज होता है, और और दूसरी तरह से यदि एग्जाम्पल लेंगे, हम आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल बाद में लेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो बार ब्रैकेट ये रिकरिंग नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 0.3434 ऐसे करके नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको 0.34 बार लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बार का इस्तेमाल किया जाता है, बार ब्रैकेट ही कहा जाता है। सबसे पहले बार को ही हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए सीक्वेंस एक बार और हम देख लेते हैं। बार ब्रैकेट, स्मॉलर ब्रैकेट, कर्ल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके बाद हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं लिखता हूं 3, अब यहां हम बना लेते हैं बिग ब्रैकेट, देन कर्ल ब्रैकेट, देन 3 डिवाइड स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस 3, ओके। इसके ऊपर हम बार रिप्रेजेंट कर देते हैं एंड क्लोज हियर, कर्ल ब्रैकेट को यहाँ क्लोज करते हैं, और इसके बाद एक नंबर और लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखकर एक नंबर और ले लिया हमने, और इस तरह से हमने बंद कर दिया है ना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। इसको बेटर अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। 3 ये बड़ा ब्रैकेट, कर्ल ब्रैकेट, 3 डिवाइड इनटू द स्मॉल ब्रैकेट, इस छोटे से ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस 3, और उसके ऊपर हमने एक है ना बार लगा दिया है, और ऐसे करके हमने नंबर लिया है। तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, बार वाला जो है ना सिस्टम, इसको मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ ना, आप इसको एज अ एग्जाम्पल समझिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बार जहां लगा है ये बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इट मीन्स 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है, यहां पर आएगा हमारा 2, ठीक है। ये 2 आ गया, और ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट हमने बना लिया, मैंने सिर्फ बार सॉल्व किया है, ठीक है। यहाँ डिवाइड ये 3, ये कर्ल ब्रैकेट, और यहाँ पर 2, और यहाँ बिग ब्रैकेट, और बाहर यहाँ पर हमारा 3। मतलब हमारी एक स्टेप जो गई है इस प्रकार से गई है, ठीक है। अब जब हमने यहाँ बार सॉल्व कर लिया, अब अगेन हम किसको सॉल्व करने वाले हैं, इन दोनों ये स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करने वाले। तो स्मॉल ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करते हैं, तो स्मॉल ब्रैकेट्स के बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर ऐसा 3 डिवाइड, इसको हम 2 ऐसा लिखेंगे, और यहाँ कर्ल ब्रैकेट हमारा क्लोज हो गया, ठीक है। ये बाहर वाला जो नंबर है 2, और ये बिग ब्रैकेट 3, ठीक है। इस प्रकार से अगेन अब हमारा सीक्वेंस है कर्ल ब्रैकेट, हमने ये ब्रैकेट, ये और ये 2 ब्रैकेट सॉल्व कर लिए। अब हमारा है ना कर्ल ब्रैकेट सॉल्व करें, तो कर्ल ब्रैकेट है 3 डिवाइड 2, तो हमको मालूम है 1.5 आता है, तो 1.5 ये आया। ये डायरेक्टली हम इस स्टेप में ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं ना, नहीं हटाना है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको नहीं हटाता, ठीक है। और ये 3 इस तरीके से हो गया। अब देखिए ये ब्रैकेट गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 3, यहाँ 3, और ये 1.5 इंटू ऑफ, यहाँ ऑफ में मीन्स यहाँ पे क्या होता है, ब्रैकेट से हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है, ये ध्यान रखिए, हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मल्टीप्लिकेशन होके वापस क्या हो गया, ये वापस क्या हो गया 3 आ गया। अब लास्ट में हमें कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो इसके बाद हमारा ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो ब्रैकेट से जब भी हम आउट करते हैं, कोई भी नंबर को बाहर निकालते हैं, तो ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है, हमेशा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है,
तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था ताकि मतलब आप बार को समझें, इसके मतलब पहले कौन सा सॉल्व होता है इसके लिए, ठीक है। और 9th क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये सिर्फ एक समझने की प्रोसेस थी कि सबसे पहले क्या करना है ना, एक सिंपल वे में। तो देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हमने पहले कर लिया, इस वजह से किया क्योंकि ब्रैकेट हमें सॉल्व करना था, है ना। हमें ये ब्रैकेट के ऑपरेशंस को पहले सॉल्व करना था। तो ब्रैकेट्स के ऑपरेशंस को सॉल्व करते हुए हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन करना होता है, ठीक है। बाकी प्रोसीजर यदि सिंपली यदि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता सिंपली, है ना, डायरेक्ट यदि ऐसा दिया रहे कहीं पे भी सिंपली, तो हम क्या सॉल्व करेंगे, डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन देन ये सॉल्व करेंगे। सपोज एक एग्जांपल के लिए हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बार ब्रैकेट, देन स्मॉल ब्रैकेट, कर्ल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ये सीक्वेंस थी हमारी। अब कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 2, ठीक है, 2 इंटू 3 डिवाइड 3 प्लस 4 माइनस 1, ऐसे कुछ भी हमने ले लिया, कोई भी नंबर्स हमने देख लिया, ले लिया। अब हम चेक करते हैं ना यहाँ पर। अब देखो पहले मैंने ब्रैकेट्स की बात कर चुका था, इसलिए अब मैं सिर्फ आपको यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन के सीक्वेंस के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सीक्वेंस में देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए नियम है BODMAS। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स यहाँ पर है नहीं, तो डिवीजन करना है। डिवीजन कहाँ किस किस के बीच में, यहाँ पर डिवीजन है, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो क्या हो गया, 3 डिवाइड 3 1 आ गया, 3 डिवाइड 3 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 क्रॉस, ठीक है। अभी ऐसा का ऐसा हम लिख लेंगे, यहाँ पर 4 है ना, देन प्लस 4 माइनस 1, अभी ऐसा का ऐसा हमने लिख लिया, ठीक है। अब साइमल्टेनियसली देखिए, डिवीजन हमने पहले किया, अब देन मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ गया 2, ठीक है, 2 हुआ, यहाँ पर प्लस 4 माइनस 1 अगेन। अब हम क्या करेंगे, एडिशन। क्या करना है हमें, अब हमें करना है एडिशन। क्या करना है, एडिशन। तो एडिशन हो गया हमारा 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 मीन्स 6 एंड माइनस, यहाँ पर हो गया माइनस 1, है ना, 6 में से 1 जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, ये एडिशन प्रोसेस, जोड़ने वाली प्रोसेस हमारी हो चुकी, जोड़ना हमने कर लिया, है ना, एडिशन कर लिया, जोड़ना कर लिया। अब सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन मतलब यहाँ 6 माइनस 1 मतलब आ जाएगा आपका आंसर 5, ठीक है। तो प्रोसीजर समझिए, अगेन फिर से देख लीजिए आप, 2 इंटू 3 है ना, 2 गुणित 3 लिखा हुआ है, भागित 3 धन 4 है ना, ऋण 1। हिंदी और इंग्लिश दोनों, जैसा भी हमें जो भी कंफर्टेबल हो वो भाषा में हम बात करें तो ज़्यादा अच्छा है, सभी को समझ में आए, ठीक है। तो 2 गुणित 3 भागित 3 धन 4 माइनस मतलब ऋण 1, ठीक है। तो अब सबसे पहले डिवीजन ऑपरेशन कर लिया, देन मल्टीप्लिकेशन कर लिया, एंड देन एडिशन ऑपरेशन कर लिया, एंड देन लास्ट में सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले, ठीक है, परफॉर्म क्या क्या कर लिया, ये हो गया डिवीजन, डिवीजन परफॉर्म किया। इसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लिया, इसके बाद हमने एडिशन परफॉर्म कर लिया, एडिशन परफॉर्म कर लिया, और इन द लास्ट सब्ट्रैक्शन, घटाना हमने परफॉर्म कर लिया। तो इस प्रकार से हमारा जो है बोर्ड मास रूल ओवर होता है, ठीक है। आप यदि और भी आप कुछ डिटेल चाहते हैं, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए, ठीक है। और
चैनल को यदि आप अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, या अदरवाइज नहीं भी कीजिए तो कोई इशू नहीं है। पर मेरा जो काम है मैं वो पूरी तरह से करना चाहता हूँ, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट डे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप सभी को शुक्रिया, धन्यवाद।